जैन साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, दिसंबर 2025 की करंट में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए, बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, खालिदा जिया जिनका दिसंबर 2025 में निधन हुआ, वह किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? खालिदा जिया किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी भाई? खालिदा जिया, बोले आंसर भाई। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, देखिए, अभी वर्तमान में बात करें, वर्तमान में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान। तारिक रहमान। चलिए, एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? राष्ट्रपति इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। खतरनाक स्टूडेंट है भैया। तो पहली महिला राष्ट्रपति देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? भारत के किस त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? जी हाँ, सही आंसर होगा दीपावली। क्या होगा भाई? सही आंसर होगा दीपावली। वही बात करें कि सन 2023 में एक त्योहार भी किया गया है गरबा को। 2023 में एक नृत्य शामिल किया गया 2023 में, गरबा। कौन सा भाई? गरबा को भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। इन्हें अभी यार कुछ दिसंबर के महीने में किस शामिल किया गया भाई? दीपावली को। नेक्स्ट, हाँ भाई, कोपरा जलाशय को रामसर साइट घोषित किया गया है। कोपरा जलाशय किस राज्य में स्थित है? अभी नवंबर की जब करंट पढ़ाई थी तो मैंने बताया था अभी टोटल रामसर साइट की संख्या 98 हो चुकी है। टोटल रामसर साइट की संख्या 98 हो चुकी है। ये कोपरा जलाशय 96वां था। कोपरा, अभी अपन क्या दिसंबर की पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई? तो ये कोपरा जलाशय 96वीं रामसर साइट घोषित किया गया था। तो ये पूछ रहा है, ये कोपरा जलाशय किस राज्य में स्थित है? बहुत शानदार आंसर दिया है, छत्तीसगढ़। और ये छत्तीसगढ़ राज्य की पहली रामसर साइट है। छत्तीसगढ़ राज्य की पहली रामसर साइट है और भारत की 96वीं रामसर साइट है। और भारत में टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी है भाई? 98 है। टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी हो चुकी है भाई? 98 हो चुकी है, ठीक है भाई? चलिए, नेक्स्ट आता है, 25 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारतीय संविधान को किस लिपि में जारी किया गया है? भारतीय संविधान को किस लिपि में जारी किया गया है? जो आंसर संथाली दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संथाली। जी हां, आपको बता दें कि जो संथाली भाषा है, जिन विद्यार्थियों ने संविधान पढ़ा होगा, संविधान में बताया गया है कि जो संथाली भाषा है ये 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत हमारी 4 राजभाषाएं बनाई गई थी। कौन कौन सी बनाई थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और है संथाली। मैथिली और संथाली। लेकिन यहां पूछ, अच्छा, ये संथाली जो भाषा है, ये संथाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? संथाली भाषा लिखी जाती है ओलचिकी लिपि में। किस लिपि में लिखी जाती है भाई संथाली भाषा? लिखी जाती है ओलचिकी लिपि। ओलचिकी
ओलचिकी लिपि में लिखी जाती है। वही बता दूं कि ओलचिकी लिपि का विकास किसके द्वारा किया गया है? ओलचिकी लिपि का विकास किया गया पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। किसके द्वारा किया गया भाई? पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया भाई? पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है 1925 में। कब किया गया था भाई? 1925 में। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते भाई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारत में हर साल राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। जिन्होंने 25 दिसंबर आंसर दिया, बहुत ही शानदार आंसर दिया है। 25 दिसंबर को मनाया जाता है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन बनता है। यहां पर देखिए भाई, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बनता है क्या भाई? जन्मदिन। क्या बनता है भाई? जन्मदिन बनता है 25 दिसंबर को। ठीक है भाई, और स्टार्ट हुआ है 2014 से। ये सुशासन दिवस स्टार्ट कब से हुआ है भाई? 2014 से। ठीक है भाई, नेक्स्ट। ये चक्रवा दितवा भी नाम आ सकता है या डिटवा भी नाम आ सकता है। डिटवा ये नवंबर के महीने में कराया, करंट बताया है, शब्द बताया है डिटवा। चक्रवात दितवा से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण में मदद के लिए भारत ने किस देश को 450 मिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो दितवा जो चक्रवात आया है वो कहां पे आया है बताइए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। तो श्रीलंका को भारत सरकार ने 450 मिलियन डॉलर की सहायता राशि की घोषणा की है। नेक्स्ट। अभी फिलहाल ही कुछ ज्यादा ही चर्चा में, वही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा ही चर्चा में बना हुआ है। सेव अरावली कुछ ज्यादा ही चर्चा में बना हुआ है, तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है भाई। केंद्र सरकार के अनुसार अरावली पर्वतमाला में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खनन की अनुमति दी जाएगी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 0.19%। आपको पता होना चाहिए अरावली विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। क्या भाई? ये विश्व का सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वतमाला। वहीं आपसे पूछेगा, अच्छा ये जो घोषणा की है कि 0.19% एरिया में खनन हो सकता है, ये हमारे मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है। कौन से मंत्री हैं? केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री। कौन से भाई? ये केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री ने घोषणा की है कि 0.19% एरिया में खनन किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है कौन सा? अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट। भारत में रोलिंग बजट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये भाई अपने एमपी वालों के लिए बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एमपी वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये रोलिंग बजट होता क्या है? रोलिंग बजट में क्या किया जाता है? सरकार एक वर्ष का नहीं बल्कि 3 साल के लिए बजट तैयार करती है। रोलिंग बजट में सरकार एक वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष का इकट्ठा बजट पेश करती है। तो 3 वर्ष का इकट्ठा बजट पेश करने वाली भारत के अंदर कौन सा राज्य बना हुआ है? पहला भाई मध्य प्रदेश बना है रोलिंग बजट प्रणाली लागू करने वाला राज्य। ठीक है भाई, नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया के बांडी बीच पर हनुक्का त्योहार मनाने वाले लोगों पर आतंकी हमला हुआ। यह त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ये बांडी बीच पे हुआ है, हनुक्का त्योहार मनाने वाले लोगों पर आतंकी हमला हुआ है।
सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जेविस। क्वेश्चन नंबर 10, फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2025 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया है? फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2025 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया है? हाँ भाई। क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही आंसर होगा ब्लैक वारंट। किस दिया भाई? तो फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2025 में बेस्ट सीरीज का जो अवार्ड दिया गया है ब्लैक वारंट को दिया गया है। चलिए वहीं चर्चा करें कि इसका आयोजन कहां पे हुआ था। आयोजन हुआ था 15 दिसंबर को मुंबई में। इसका आयोजन हुआ था 15 दिसंबर को मुंबई, 15 दिसंबर को मुंबई में। चलिए कुछ अन्य पुरस्कारों की बात करें। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड देखिए भाई, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला हुआ है नागेश कुकुन्नूर को। नागेश कुकुन्नूर। बेस्ट डायरेक्टर का यहां पे अवार्ड मिला है नागेश कुकुन्नूर को। वही पूछेगा कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो मिला है जयदीप अहलावत को। जयदीप अहलावत। तो जयदीप अहलावत को दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। क्या दिया इसको भाई? बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया है। वही चर्चा करें कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया है? मोनिका पवार को। मोनिका पवार को दिया गया खौफ मूवी के लिए। खौफ मूवी के लिए दिया है बेस्ट एक्ट्रेस। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है मोनिका पवार को। वही पूछेगा कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है गर्ल्स विल बी गर्ल्स। गर्ल्स विल बी गर्ल्स, विल बी गर्ल्स। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया भाई? बेस्ट फिल्म का अवार्ड यहां पे दिया गया है गर्ल्स विल बी गर्ल्स को। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पीसीआई, पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है संगीता बरुआ पिसारोटी। कौन है भाई? ऑप्शन बी है संगीता बरुआ पिसारोटी। संगीता बरुआ पिसारोटी। नेक्स्ट है फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया है? फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया है? फीफा मेंस प्लेयर, फुटबॉल का बड़ा टूर्नामेंट है फीफा मेंस प्लेयर। हाँ भाई बोले, ये दिया है उस्मान डेम्बेले। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार दिया गया है उस्मान डेम्बेले। और उस्मान डेम्बेले कहां के? वही फ्रांस के हैं। ये उस्मान डेम्बेले कहां के? वही फ्रांस के हैं। वही आपसे पूछेगा कि फीमेल में ये अवार्ड किसको दिया गया है? फीमेल में वही ये अवार्ड दिया गया है एटाना बोनमाती को। एटाना बोनमाती। एटना बोनमाती को महिला में ये पुरस्कार दिया गया है। एटना बोनमाती को दिया गया है। ये स्पेन की है। कहां की भाई? ये स्पेन की हैं। स्पेन की हैं। चलिए नेक्स्ट, राम सुतार। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
राम सुतार का। राम सुतार। ये राम सुतार, जैसे आपको पता है कि इस समय वर्तमान में वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैच्यू कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू लगी है, उस स्टैच्यू का डिजाइन, उस स्टैच्यू का जो डिजाइन दिया है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है, राम सुतार के द्वारा। राम सुतार के द्वारा ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन दिया गया है। तो यहां पूछा जा रहा है कि किससे संबंधित है भाई ये? मूर्ति कला से संबंधित भाई ये? मूर्ति कला से इन्होंने कौन सी स्टैच्यू बनाई है? और भी कई स्टैच्यू इन्होंने द्वारा बनाई गई हैं। फिलहाल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी काफी फेमस है इनकी भाई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और कहां पर भाई? गुजरात में। कहां पर भाई ये? गुजरात में है। किसकी है? सरदार पटेल। किसकी है भाई ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू है। और आपको पता होना चाहिए इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 182 मीटर। कितनी है भाई? 182 मीटर के साथ ही वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैच्यू है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बताइए भाई। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बरहम सलीह। ये बरहम सलीह कौन है? ये इराक के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। कौन रहे भाई ये? इराक के पूर्व राष्ट्रपति। इराक के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इनको बनाया गया है यूएनएचसीआर का अध्यक्ष। हाँ भाई नेक्स्ट। क्या रहा है? हाँ भाई देखिए, ये आप दिसंबर की करंट पढ़ रहे हैं। अभी प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी जी को जो पुरस्कार हो चुके हैं, इनके टोटल पुरस्कार हो चुके हैं 31। क्या हो चुके हैं भाई? इनके टोटल पुरस्कार हो चुके हैं 31 हो चुके हैं, जो कि देखिए आपका दिसंबर का करंट है, मैंने आपको ताजा बताया फरवरी का। ठीक है भाई, तो इनके टोटल हो चुके हैं कितने भाई? 31। ऑप्शन नंबर ई बना दिया है। कौन सा हो चुके हैं भाई? 31। ठीक है भाई, तो यहां पे नरेंद्र मोदी को ओमान के द्वारा सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार कौन सा था इनका भाई? ऑर्डर ऑफ द ओमान। कौन सा था भाई? ऑर्डर ऑफ द ओमान। तो ओमान सरकार ने कौन सा पुरस्कार दिया है? ऑर्डर ऑफ द ओमान दिया है। चलिए नेक्स्ट। पर्यावरण मंत्रालय ने दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। यह किस नदी पर है? बताइए। मैंने आपको दुलहस्ती परियोजना पढ़ाई होगी भाई। दुलहस्ती परियोजना कौन सी नदी पर है? चेनाब। शाबाश, जिन्होंने सी आंसर दिया बहुत राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट। वर्ष 2026 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 17वां आंसर भाई। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्मेनिया। कौन सा भाई? आर्मेनिया। आर्मेनिया की राजधानी है येरेवन। राजधानी कौन सी है इसके भाई? येरेवन। नेक्स्ट। FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना है?
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन। और ये कहाँ के खिलाड़ी है भाई? ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। किस कहाँ खिलाड़ी भाई? ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। ये प्रतियोगिता होती है शतरंज की। किसकी होती है भाई ये प्रतियोगिता? शतरंज की प्रतियोगिता होती है। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, इसका आयोजन हुआ था कतर में। आयोजन कहाँ हुआ था इसका भाई? कतर। नेक्स्ट, 2026-29 के लिए BWF एथलेटिक्स कमीशन का चेयरपर्सन किस भारतीय खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? हाँ, BWF के लिए ये किया गया है हमारी पीवी सिंधु। पीवी, ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी है। कौन सी खिलाड़ी भाई? ये बैडमिंटन प्लेयर है। पीवी सिंधु को बनाया गया है BWF एथलेटिक्स कमीशन का चेयरपर्सन। ठीक है भाई। 20वां क्वेश्चन करिए। द इलेवेंथ आवर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए ये बुक बड़ी इंपोर्टेंट है। बुक इसलिए इंपोर्टेंट है, इसका राइटर बड़ा इंपोर्टेंट है। इसकी क्वेश्चन बहुत आती है। ऑप्शन नंबर सी, सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की पुस्तकें बहुत आती है भाई। तो सलमान रुश्दी की जो भी नई बुकें आती हैं आप उनको अच्छे से याद रखा करें। तो द 11th आवर पुस्तक के लेखक है सलमान रुश्दी। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, पहला फीफा पीस प्राइज किसे दिया गया है? और ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिया भाई। अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, वो तो है ही चर्चित वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट। वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट किससे संबंधित है भाई? वन लाइसेंस, वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, AI एंड कॉपीराइट। AI, आप AI सब जानते हैं। AI टूल्स काफी चल रहे हैं आजकल, फेमस हैं। और कॉपीराइट आप जानते हैं? कॉपीराइट, कॉपीराइट जानते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये कोई तस्वीर बनी है और इस तस्वीर को मैं अपने YouTube पे अगर इसको यूज करता हूं तो तस्वीर बनाने वाला, जिसकी तस्वीर जो पेंटिंग्स बनाई थी, वो पेंटिंग्स वाला मुझे कॉपीराइट दे सकता है कि मेरी तस्वीर कैसे यूज कर ली। हो सकता है मेरे चैनल, मेरा ब्लॉग भी हो सकता है। ठीक है। तो ये कॉपीराइट देने के लिए बनाई गई है भाई। कौन सी भाई? वन नेशन वन लाइसेंस और वन पेमेंट। तो AI के लिए भी है और किसके लिए? ये बेटा ये कॉपीराइट के लिए भी है। नेक्स्ट, जलवायु नेतृत्व के लिए UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 किस भारतीय को दिया गया है? 2026 का, 24 का, हाँ 25 का। जलवायु नेतृत्व के लिए बिल्कुल जिन्होंने सी आंसर दिया है, बिल्कुल राइट आंसर है सुप्रिया साहू। दिसंबर 2025 में विपक्ष के द्वारा जस्टिस GR स्वामीनाथन पर महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा गया था। जस्टिस GR स्वामीनाथन किस हाई कोर्ट के जज हैं? बताएं भाई। सही आंसर होगा मद्रास हाईकोर्ट। क्या होगा भाई? मद्रास हाईकोर्ट के थे।
पोंडुरु पोंडुरु खादी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। पोंडुरु खादी किस राज्य से संबंधित है? पोंडुरु खादी किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? बहुत शानदार आंसर दिया है, इंपोर्टेंट भी हो जाता है अपने लिए क्वेश्चन, ठीक है भाई, क्यों भारत को सौंपी गई है। और आपको पता होना चाहिए ब्रिक्स में कुल कितने देश है भाई? 11। ब्रिक्स में अभी वर्तमान में टोटल कितने देश है भाई? चलिए देखिए भाई, नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक सम्मेलन UNCAC के COP11 का आयोजन कहां किया गया है? 28वां। यह किया गया है दोहा कतर। कहां किया गया भाई? इसका किया गया है दोहा कतर। नेक्स्ट, आपने नाम सुना होगा सुबनसिरी, या ऐसे होते हैं सुबनगिरी। बताइए सुबनगिरी क्या है? सुबनगिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सुबनगिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यह पूछ रहा है सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की 250 मेगावाट दूसरी यूनिट का उद्घाटन किया है। यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? हाँ भाई, अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही आंसर दिया है भाई, अरुणाचल प्रदेश में। चर्चा में रहा काशीबाजी की कारीवा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ भाई, उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव का नाम क्या है? उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी अनु गर्ग। क्या होगा भाई? अनु गर्ग। भारत के लिए नए अर्थक्वेक जोनेशन मैप के अनुसार अब भारत में कितने भूकंप जोन है भाई? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 भूकंप जोन है भाई। नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहां बनाया जाएगा? कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहां बनाया जाएगा भाई? कोरल रीफ रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार आइसलैंड में। वर्ल्ड एड्स डे आप सब जानते हैं कब मनता है? बताइए। एड्स दिवस मनता है 1 दिसंबर। और एड्स किस वायरस के द्वारा होता है भाई? HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस के द्वारा होता है। HIV के लिए टेस्ट होता है एलिजा, ELISA, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। तो HIV के लिए कौन सी जांच होती है? एलिजा जांच होती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, पहले आप समझिए कि सर रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। एक होती है रेपो रेट। रेपो रेट होती है जिस रेट पे RBI अन्य बैंकों को कर्ज देती है, जिस दर पे RBI अन्य बैंकों को कर्ज देती है वो कहलाता है रेपो रेट। और एक आती है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट होती है जिस दर पे RBI अन्य बैंकों से कर्ज लेती है, ठीक है भाई। ये क्या हर 5 महीने में 6 महीने में चेंज होती रहती है, ठीक है। तो मैं आपको प्रेजेंट की बता रहा हूं। देखिए प्रेजेंट में जो आपकी रेपो रेट है, प्रेजेंट में 5.25 नहीं भाई, वर्तमान में जो रेपो रेट है वो 5.25 की है। वहीं आपको रिवर्स रेपो रेट ही बता दी जाती है। वर्तमान में जो रिवर्स रेपो रेट चल रही है वो आपकी है
ये आपकी है 3.35 के आसपास कुछ है, हाँ 3.35। तो ये वर्तमान की रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों करंट की बताइए, ठीक है भाई। ऐसा नहीं हो साल भर बाद भी आप इसी को रटे रहे हो, ठीक है भाई। जब भी पेपर में जाने से पहले आपको चेक करनी होती है रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। रेपो रेट हमारी है 5.25, रिवर्स रेपो रेट बेटा शांति बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलना। राष्ट्रीय पाक शैली के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? पाक शैली के लिए, खान पान की शैली के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाला दुनिया का पहला देश है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, इटली। चिली देश का नया राष्ट्रपति, चिली देश का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल सही आंसर दिया है, जोस एंटोनियो कास्ट, जोस एंटोनियो कास्ट। भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? 39 कौन है भाई? थर्टी 39 का आंसर बोले भाई। राजकुमार गोयल कौन हुए भाई? राजकुमार गोयल किस नंबर के नियुक्त हुए भाई? 13वें नंबर के नियुक्त हुए हैं। और कहां से संबंधित है बेटा? यूपी से संबंधित हैं, ठीक है भाई। इनके नंबर भी याद रख लिया करो और किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये भी आपको याद रखना होता है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज एक काथा किन दो देशों के बीच आयोजित की जाती है? एक्सरसाइज है एक काथा किन दो देशों के बीच आयोजित की जाती है? ऑप्शन नंबर होगा बी, भारत और मालदीव। भारत और मालदीव की बेटा ये जल सेना के बीच में, नेवी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, नेवी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है ये। विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया है। विनोद कुमार शुक्ल किस क्षेत्र से संबंधित हैं? बिल्कुल देखिए भाई, ऑप्शन नंबर ए सही है, हिंदी साहित्य। कहां से बिलोंग करते हैं? छत्तीसगढ़ से। कहां से बिलोंग करते हैं भाई? छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। इन्हें 2024 में, इनको 2024 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में इनको मिल चुका है। इसके अलावा 1999 इनका एक उपन्यास था, 1999 में इन्होंने एक उपन्यास लिखा था भाई। उपन्यास का नाम है दीवार में एक खिड़की रहती है। दीवार में एक खिड़की रहती है। दीवार में एक खिड़की रहती है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है इनको भाई। नेक्स्ट आता है 42। भारत का पहला मेगावाट स्केल हाइड्रो काइनेटिक पावर प्रोजेक्ट कहां बनाया गया है? हाँ भाई, जिन्होंने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है पंजाब। ये क्या है? मेगावाट स्केल हाइड्रो काइनेटिक पावर प्रोजेक्ट। क्या ये जो है, ये बहते हुए पानी से विद्युत बनाने की इकाई लगाई जा रही है। बहते हुए पानी से लाइट बनाने की यहाँ पे यूनिट लगाई जा रही है। तो कहां पे लगाई जा रही है? ये पंजाब में लगाई जा रही है।
बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है, धनु यात्रा वाला। धनु यात्रा, कुछ लोगों का आंसर आ चुका है, बड़ा शानदार आंसर आया। ऑप्शन नंबर क्या भाई? सी, ओडिशा। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने आकाश एनर्जी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन भी भाई बहुत आते हैं भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। यह सतह से हवा में, सरफेस टू एयर में मार करने वाली है, सरफेस टू एयर मिसाइल है आकाश एनर्जी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है भाई। अयोध्या में भगवान राम की 800 किलोग्राम वजनी पेंटिंग्स को बेंगलुरु से डाक विभाग द्वारा लाया गया है। यह पेंटिंग किस शैली में बनी है? इसका ऑप्शन नंबर होगा सी इज राइट आंसर है, तंजावुर शैली। और ये तंजावुर शैली कहां की शैली है? तमिलनाडु की शैली है। ये मूर्ति निर्माण की शैली है तंजावुर शैली, जो जिसका डेवलप कहां पर हुई? तमिलनाडु हुई है। तो ये 800 किलोग्राम वजन की पेंटिंग्स है जो बेंगलुरु से अयोध्या लाई गई है। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई प्रदूषण नियंत्रण पोत को कमीशन किया गया है। इस जहाज का नाम क्या है? बिल्कुल सही आंसर आ चुका है भाई, ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने सही आंसर दिया है समुद्र प्रताप। वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2026 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? बहुत शानदार आंसर आ चुका है भाई, दीप्ति शर्मा। और आपको पता होना चाहिए अभी 2025 में जो महिला वर्ल्ड कप हुआ था उसमें मैन ऑफ द सीरीज भी कौन रही थी? दीप्ति शर्मा रही थी, ठीक है भाई। ये बॉलर है दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट, 1 दिसंबर को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाता है? नागालैंड। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है, बड़ा ही शानदार आंसर दिया है, नागालैंड। एकुवीरेन। तो एकुवीरेन के 14वें संस्करण का आयोजन किया गया है। और जिन्होंने केरल आंसर दिया है, बड़ा ही शानदार आंसर दिया है। आपको एक जानकारी और दे दूं, केरल विधानसभा ने केरल का नाम चेंज किया गया, इसका नाम हो गया केरलम। केरल का नाम चेंज हो गया है, इसका नाम हो चुका है केरलम, ठीक है, इसका नाम केरलम हो जाएगा, ठीक है भाई। 50वां क्वेश्चन, 18वीं बिहार विधानसभा के लिए चुने गए स्पीकर प्रेम कुमार किस सीट से विधायक हैं? सही आंसर होगा, चलिए नहीं चलिए अभी, चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर होगा ए गया। ये क्यों फेमस रहे हैं? ये गया की सीट से लगातार 9वीं बार एमएलए बने हैं। गया की सीट से लगातार 9वीं बार ये एमएलए बने हैं, इसलिए काफी फेमस है। तो वहां पे क्या बनाए हैं? स्पीकर क्या बने हैं भाई? ये विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं। पता है हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? मध्य प्रदेश की विधानसभा में अध्यक्ष कौन है भाई? बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, तो वो दिन दूर नहीं है जब जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाए। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में अध्यक्ष है, नरेंद्र सिंह तोमर। स्पीकर उसी को बोलते हैं भाई, मूर्ख भाई। नेक्स्ट, भारत में नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे हर साल कब मनाया जाता है?
नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर जिन्होंने दिया है 2 दिसंबर, बड़ा शानदार आंसर दिया है, लेकिन ये 2 दिसंबर 1984 को आपको पता होना चाहिए हमारे भारत की सबसे बड़ी त्रासदी, हमारे भारत की सबसे बड़ी त्रासदी भोपाल के अंदर, भोपाल गैस ट्रेजेडी। यहां पे एक फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में गैस का रिसाव हुआ था MIC मिक। इस रात को 2 दिसंबर की रात को इस यूनियन कार्बाइड कंपनी में एक जहरीली गैस का रिसाव होता है मिथाइल आइसोसाइनेट का, और यहां पर कम से कम 20,000 लोग भोपाल के अंदर मौत की नींद सो गए थे रात ही रात में। ये दुनिया की सबसे बड़ी गैस त्रासदी हुई है भोपाल के अंदर। यहां पे 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में गैस का नाम बहुत पूछा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, और पूछा जाता है कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है भाई, तो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है 2 दिसंबर। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा भगवान राम का स्टैच्यू कहां बनाया गया था? जिन्होंने अयोध्या आंसर दिया, बड़ा ही गलत आंसर दिया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। गोवा। कौन सा भाई? गोवा। नेक्स्ट, सुल्तान अजलन शाह कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? सुल्तान अजलन शाह कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? जिन्होंने सिल्वर आंसर दिया है, बड़ा ही शानदार आंसर दिया। देखिए भाई, कौन सा दिया भाई? सिल्वर आंसर दिया है, बड़ी शानदार है। वही आपसे पूछेगा कि गोल्ड किसने जीता है? गोल्ड जीता है बेल्जियम ने, गोल्ड जीता है यहां पे भाई बेल्जियम ने, गोल्ड जीता है बेल्जियम ने। इसका आयोजन हुआ था भाई मलेशिया में। आयोजन कहां हुआ था इसका भाई? इसका आयोजन हुआ था मलेशिया में, आयोजन मलेशिया में हुआ था। सुल्तान अजलन शाह कप की शुरुआत हुई थी 1983 में। कब हुई भाई? 1983। और ये हॉकी का कप है, किसका बेटा ये? और आपको पता है 1983 में ही भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट, 2025 में वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है? 2025 का वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर, विश्व का सर्वश्रेष्ठ एथलीट खिलाड़ी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए ऑप्शन नंबर है सी, ऑप्शन नंबर सी है। इसमें पुरुषों में है अरमान डुप्लेंटिस और महिलाओं में है सिडनी की MC लॉन्गलिन लेवोरेन, और बड़ा ही अटपटा नाम है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 55वां भाई। पंजाब नेशनल बैंक ने अपना पहला फीमेल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया भाई? हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है प्रेजेंट में, हरमनप्रीत कौर। कौन है भाई? प्रेजेंट में कैप्टन यही है भाई, हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट, सिप्री टॉप 100 ग्लोबल आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनी 2024 की सूची में भारत के लिए सबसे उच्च रैंक किस कंपनी ने हासिल की है? ऑप्शन नंबर होगा इसमें हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है भाई, HAL। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 57। दिसंबर 2025 में रिलोस एग्रीमेंट किस देश के साथ किया भाई? रूस के साथ किया भाई, रूस के साथ किया। एक प्रकार का ये सैन्य समझौता है। किसका बेटा? ये
एक प्रकार का सैन्य समझौता है। वर्ल्ड सॉइल डे 2025 की थीम क्या है? वर्ल्ड सॉइल डे 2025 की थीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज। हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज। किस संस्था ने यूपीआई को विश्व का सबसे बड़ा खुदरा फास्ट पेमेंट सिस्टम घोषित किया है? यूपीआई को विश्व का सबसे बड़ा खुदरा फास्ट पेमेंट सिस्टम घोषित किया है। ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया है, शाबाश। इंटरनेशनल मनी फंड। इंटरनेशनल मनी फंड। इसका मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन, अमेरिका। कहां पे है इसका भाई? इंटरनेशनल मनी फंड का जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन, अमेरिका। ठीक है भाई। नेक्स्ट, ये बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपने एमपी के लिए। एमपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्तमान में अदरक का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है अपने एमपी में। वर्तमान में सबसे ज्यादा एमपी का प्रोडक्शन होता है, अदरक का उत्पादन होता है एमपी में। यहां पूछ रहा है कि जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे घोषित किया गया है? जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया पूछ रहा है। अदरक की राजधानी घोषित किया गया है और ये किया गया है मिजोरम। किसे किया गया भाई? नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2025 की थीम क्या रही है? ये आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर। कब मनता है भाई? 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। यहां पूछ रहा है इसकी थीम क्या रही इस वर्ष की? ऑप्शन नंबर सी ह्यूमन राइट आवर एवरीडे इसेंशियल्स। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे ऊंचे वार मेमोरियल का उद्घाटन कहां पे किया गया है? वार मेमोरियल यानी युद्ध में जो सैनिक मारे जाते हैं उनके लिए स्मारक बनाया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया कहां पे भाई? ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। टाइम्स द्वारा 2025 सीईओ ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? बिल्कुल शानदार आंसर आया है, डी नील मोहन। ये यूट्यूब के सीईओ है भाई। यूट्यूब के सीईओ है नील मोहन। इनको 2025 क्या बना इसको भाई? सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 की ओवरऑल मेडल टैली में भारत की रैंक क्या रही है? भारत की रैंक रही है ऑप्शन नंबर बी सेकंड रैंक। 28 मेडल के साथ में भारत की रैंक रही है यहाँ पे सेकंड। वही बात करें फर्स्ट पे रहा है चीन। फर्स्ट पे कौन रहा है यहाँ पे भाई? यहाँ फर्स्ट पे रहा है चीन। चीन ने कुल मिला के 51 मेडल जीते यहाँ पे भाई। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक रही है? आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक, जी हाँ, भारत की रैंक यहां पर रही है 67। कौन सी रही भाई? नेक्स्ट बताइए। और यहां पे फर्स्ट रैंक रही है यूएई। फर्स्ट रैंक रही है यूएई। नेक्स्ट, स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का विजेता कौन बना है?
विजेता कौन बना है? विजेता बना है इंडिया। कौन बना है भाई? इसलिए अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाए क्वेश्चन, ठीक है भाई। वही उपविजेता बना है हांगकांग। उपविजेता बना है यहाँ पे वही हांगकांग बना है। इसका आयोजन हुआ था चेन्नई में। इसका आयोजन हुआ था कहां पे भाई? चेन्नई में। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड कौन बना है? आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला। और बिहार ही सही है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ठीक है भाई। नेक्स्ट, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2 अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? आबू धाबी। कहां पे किया भाई? ये आबू धाबी राजधानी है। यूएई किसकी राजधानी भाई? यूएई की राजधानी है आबू धाबी। 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता भाई? WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता भाई? ये जीता है बेलारूस की खिलाड़ी है आरेना सबलेंका। कहां की भाई? ये बेलारूस की खिलाड़ी है आरेना सबलेंका। और ये टेनिस प्लेयर है। क्या खेलती है भाई? ये टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट, झारखंड ने किस टीम को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये किसकी क्रिकेट की ट्रॉफी बेटा? किसकी बेटा? ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 अपने नाम की है। बहुत शानदार आंसर दिया है जिन्होंने, हरियाणा दिया भाई। चर्चित हैनान द्वीप किस देश का हिस्सा है? चर्चित हैनान द्वीप किस देश का हिस्सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। 2025 फीफा अरब कप का खिताब किसने जीता है भाई? बड़ा इंपोर्टेंट है भाई। ये जीता है ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को। किसने जीता भाई? ऑप्शन नंबर सी है मोरक्को। इसका आयोजन हुआ था कतर में। इसका आयोजन हुआ था कहां पे भाई? कतर के दोहा में। कहां हुआ भाई? कतर के दोहा में। उपविजेता रहा यहाँ पे रही जॉर्डन। उपविजेता कौन रहा यहाँ पे भाई? जॉर्डन। एसएसबी ने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है भाई। एसएसबी की स्थापना कब की गई थी? सशस्त्र, एसएसबी की फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल 20 दिसंबर क्या भाई? 1963। टर्नर प्राइज किसने जीता भाई? 2025 का टर्नर प्राइज किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 74। ऑप्शन नंबर बी सही है, ननीना कालू। सही है कि भाई? ये ननीना कालू कौन है भाई? ये ननीना कालू एक प्रकार के मूर्तिकार है। कौन है भाई? ये मूर्तिकार है और चित्रकार है। मूर्तिकार भी है और चित्रकार भी है। लास्ट दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एशियन यूथ पैरा गेम्स की फाइनल मेडल टैली में भारत की क्या रैंक रही है भाई? ऑप्शन नंबर है डी, 7वां। कौन सा भाई? 7वां है। और फर्स्ट पे रहा था उज्बेकिस्तान। फर्स्ट पे रहा था कौन भाई? उज्बेकिस्तान रहा था। और इसका आयोजन हुआ था दुबई में। आयोजन हुआ था कहां पर भाई? लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहली बार आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स KITG की मैस्कॉट का नाम क्या है? ट्राइबल गेम्स यानी आदिवासियों के कुछ गेम्स है भाई। सभी प्रकार के खेलों का आयोजन होता है यहाँ पर भाई। मैस्कॉट का नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरबी। क्या जाएगा भाई?
चलिए भाई, धन्यवाद।